आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि आरोही और यहाँ पर अक्षरा की बेटियों की शादी एक ही घर में हुई है, जहां पर कि आरोही की बेटी रूही बन गई देवरानी और अक्षरा की बेटी अभीरा बनी जेठानी रूही की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होगी क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अक्षरा आरोही का रिश्ता बिरला परिवार में जुड़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर अभीरा और रूही का रिश्ता भी पोद्दार परिवार में जुड़ा। लेकिन यहाँ पर अब एक ऐसा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर शो में कहा यह जा रहा है कि रूही के सामने अभीरा की मां की सच्चाई आने वाली है, यानी कि रूही को पता चलने वाला है कि रूही की मासी अक्षरा की ही बेटी है अभीरा। अब ऐसे में रूही को जब सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा रूही का रिएक्शन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से अपना राज चलाता हुआ नजर आ रहा है। इस शो की आज 4th जनरेशन की कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं पेश, जहां पर कि शहजादा धामी, समृद्धि शुक्ला, प्रतीक्षा हॉर्नमुखे अपने अपने किरदारों को निभाते हुए नजर आ रही हैं। असल में प्रतीक्षा कहीं न कहीं रूही का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं समृद्धि अभीरा का किरदार निभा रही है। यहाँ पर शहजादा धामी की बात करें तो वो निभा रहे हैं अरमान पोद्दार का किरदार, जिनसे की हुई है अभीरा की शादी और रूही भी करती है उन्हीं से प्यार। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां 22 साल पहले अक्षरा ने रूही की माताश्री यानी कि आरोही की मौत के एक्सीडेंट का अपना सारा का सारा जिम्मा अपने सर ले लिया था। कहा था कि अक्षरा की लापरवाही की वजह से आज आरोही के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो वहीं सच्चाई तो ये थी कि असल में आरोही के साथ जो हादसा हुआ उसकी जो असली जिम्मेदार थी वो आरोही की बेटी रूही ही थी। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक एक कर नए नए किरदारों को मेकर्स यहाँ पर नई नई कहानी में उलझाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां रूही अक्षरा शर्मा से बेहद नफरत करती है, जहां रूही को लगता है कि अक्षरा की वजह से रूही की माताश्री, रूही के पॉपी, रूही के पापा, रूही के भाई अभीर, इन सभी की मौत हुई है, तो वहीं अब फाइनली रूही के सामने आने वाला है सच, वो भी अभीरा की मां का, जहां पर कि रूही को चलेगा इस बात का पता कि असल में अक्षरा की ही बेटी है अभीरा। और जब ये सच्चाई आएगी रूही के सामने तो उसके बाद रूही का बदलता हुआ बर्ताव सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है इस शो में। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहाँ विद्या से रूही ये कहते हुए नजर आए कि भले ही अभीरा ने किचन में काफी ज्यादा यहाँ पर फैला दी हो गंदगी, लेकिन यहाँ पर खुद भी तो अभीरा की जिंदगी 2 दिन पहले ही बर्बाद हुई।
लेकिन यहाँ पर अभीरा की कौन थी वो माँ जिसके की मौत का ट्रैक यहाँ पर दिखाया गया, जिसके की बारे में यहाँ पर रूही को पता नहीं है। जहाँ पर कि अरमान ने अपनी माम की मौत की बात की थी तो वहीं अरमान ने कभी अक्षरा का नाम नहीं लिया। ऐसे में यहाँ पर अक्षरा इस बात से वाकिफ तो थी कि रूही कितनी ज्यादा नफरत करती है अक्षरा से, लेकिन रूही इस बात से वाकिफ नहीं है कि अक्षरा की ही एक औलाद रूही की जेठानी बन चुकी है। अब ऐसे में जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा रूही को, तो रूही अपनी पूरी भड़ास, अपनी पूरी नफरत अभीरा को दिखाते हुए नजर आने वाली है। जहां पर कि देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से जब अरमान पोद्दार अभीरा का साथ देते हुए नजर आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अरमान को भी अपना दुश्मन समझ लेती है रूही। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो की यही पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी। खास तौर से तब जब अक्षरा का सच आएगा रूही के सामने, पता चलेगा रूही को कि अभीरा की माँ का क्या नाम है। और जैसे ही उस नाम का पता चलेगा रूही को, तो रूही हो जाएगी कंफ्यूज। रूही को उसका अतीत याद आएगा और रूही उसकी तस्वीर दिखाते हुए खुद ब खुद नजर आने वाली है और अभीरा पहचानते हुए नजर आने वाली है। यानी कि अभीरा को एक परिवार तो मिलने वाला है, लेकिन अभीरा को साथ ही साथ रूही की नफरत भी झेलनी पड़ने वाली है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि सभी दर्शकों ने ये देखा कि रूही के मन में जो नफरत भरी हुई थी अक्षरा शर्मा के लिए, वही नफरत यहाँ पर अक्षरा शर्मा की मौत के बाद रूही ने निकाला अभीरा पर। और जैसे ही अरमान ने सच्चाई का साथ दिया, अरमान रूही को ये समझाने लगे कि अक्षरा से थी यहाँ पर रूही की दुश्मनी, और रूही की दुश्मनी भी गलत थी क्योंकि अक्षरा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो वही रूही को ये लगा कि असल में अरमान भी अभीरा की तरफदारी कर रहे हैं। अरमान सिर्फ और सिर्फ अभीरा की वजह से रूही से इस लहजे में बात कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि रूही अरमान पोद्दार को भी बनाने वाली है अपना दुश्मन। अब तक यहाँ पर रूही की बहन अभीरा तो रूही की दुश्मन बन ही गई थी, क्योंकि रूही को अभीरा की असली माँ का सच जो पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर रूही अब अरमान पोद्दार को भी बनाने वाली है अपना दुश्मन, और कहते हुए ये भी नजर आने वाली है कि शुक्र है कि यहाँ पर अरमान से रूही की शादी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अगर अरमान से रूही की शादी हो जाती तो रूही की जिंदगी हो जाती बर्बाद। ऐसे में यहाँ पर रूही ने अरमान की पूरी बात सुने बगैर भी ये यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि अरमान डबल डेट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि रूही के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ कहानी मेकर्स को दिखानी चाहिए इन दोनों बहनों की? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज।